तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज के इस एपिसोड में हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो सेहत के लिए बेहद अहम है, ब्लड शुगर लेवल्स को बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैनेज करना। देखिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना कोई सजा या पाबंदी नहीं है, बल्कि ये तो एक बेहतर और ऊर्जावान सेहत की तरफ बढ़ने का एक बहुत ही शानदार और रोचक सफर है। तो बिना वक्त गवाए इसके सबसे असरदार तरीकों को समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण को अच्छे से समझने के लिए इसको 4 मुख्य हिस्सों यानी पिलर्स में बांटा गया है। पहला है डाइट और पोषण कंट्रोल, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, तीसरा लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट और चौथा है हमारे पारंपरिक प्राकृतिक विकल्प। और हाँ, आखिर में अहम मेडिकल गाइडेंस पर भी जरूर बात की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले स्तंभ से, जो कि है डाइट और पोषण कंट्रोल। रोजाना जो भोजन खाया जाता है उसका शरीर पर और ब्लड शुगर पर क्या असर पड़ता है, इसे जानना और समझना सबसे प्राथमिक और जरूरी कदम है। अब यहाँ एक सच में बहुत बड़ा फर्क समझना होगा। एक तरफ वो खाना है जो शरीर को धीरे धीरे बिना किसी झटके के एनर्जी देता है, जैसे फाइबर से भरी दालें, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और हेल्दी फैट्स वाले पनीर, दही या नट्स। और दूसरी तरफ है चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ और मैदे से बनी चीज़ें। इन दोनों के बीच का फर्क ज़मीन आसमान का है, क्योंकि ये दूसरी कैटेगरी वाली चीज़ें ब्लड शुगर में एक अचानक और खतरनाक उछाल लाती हैं, जिनसे बचना बिल्कुल ज़रूरी है। वैसे यहाँ हमारी अंदरूनी बायोलॉजी का जो खेल है ना, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। जब दालें या सब्जियां खाई जाती हैं तो उनमें मौजूद फाइबर एक नेचुरल ब्रेक की तरह काम करने लगता है। मतलब ये फाइबर शुगर के खून में घुलने की रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर देता है और एकदम किसी फिल्टर की तरह पाचन तंत्र पर अचानक आने वाले बोझ को रोकता है। लेकिन देखिए, सिर्फ सही खाना चुनना ही काफी नहीं है। खाने का तरीका भी उतना ही बड़ा फैक्टर है। एक ही बार में थाली भर के खाने के बजाय अगर दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाया जाए तो ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बन जाती है। इस पोर्शन कंट्रोल से होता ये है कि पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक साथ बोझ नहीं पड़ता और नतीजन ब्लड शुगर लेवल दिन भर बिल्कुल स्थिर रहता है। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ की तरफ, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। अब थोड़ा ध्यान एनर्जी अंदर लेने से हटाकर इस पर केंद्रित करते हैं कि उस एनर्जी को खर्च कैसे करना है। देखिए, लगातार शारीरिक गतिविधि निहायत ज़रूरी है, चाहे वो रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक हो या फिर हफ्ते में 2 बार की जाने वाली हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा। इनमें से किसी को भी चुनकर एक बहुत अच्छी और सस्टेनेबल रूटीन बनाई जा सकती है, जो सच में लंबे समय तक साथ दे। और सच पूछिए तो एक्सरसाइज का जो असर होता है ना, वो किसी जादू से कम नहीं है। जब शरीर में मूवमेंट होती है तो ये हरकत लिटरली हमारे सेल्स के ताले खोल देती है। इससे होता यह है कि वो सेल्स खून में मौजूद इंसुलिन का बहुत ही बेहतर और असरदार तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। ये अपने आप में कमाल की बात है। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट। सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ही सब कुछ सॉल्व नहीं होता। शरीर के बाकी सारे फंक्शंस भी शुगर मैनेजमेंट में एक बहुत ही बड़ा, बल्कि कहना चाहिए कि एक मैसिव रोल निभाते हैं। ये तीसरा स्तंभ 3 बहुत ही आसान पर जरूरी आदतों पर टिका है। पहला, दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। दूसरा, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस से दिमाग को शांत रखना। और तीसरा, सबसे अहम पॉइंट, रोजाना 7 से 8 घंटे की एक गहरी क्वालिटी नींद लेना। ये तीनों बातें एक सही शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए एक मजबूत फाउंडेशन का काम करती हैं। पानी वाले पॉइंट को ही ले लीजिए। खूब पानी पीना इसलिए इतना फायदेमंद है क्योंकि ये किडनीज की डायनामिक तरीके से लगातार मदद करता है। पर्याप्त पानी होने पर किडनीज शरीर की जो एक्स्ट्रा शुगर होती है उसे यूरिन के रास्ते फिजिकली धोकर बाहर निकालने का काम बड़ी आसानी से कर पाती हैं। इसी के साथ मेंटल स्ट्रेस या तनाव को बिल्कुल कम करना होगा। अगर मेंटल टेंशन को नजरअंदाज किया जाए तो शरीर में ऐसे खतरनाक हार्मोन्स बनने लगते हैं जो डाइट अच्छी होने के बावजूद ब्लड शुगर लेवल्स को तुरंत और बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। इसलिए दिमाग का शांत रहना उतना ही बड़ा फैक्टर है जितना कि अच्छा खाना। और अब बात करते हैं चौथे स्तंभ की, हमारे प्राकृतिक और पारंपरिक विकल्प। ये कुछ ऐसे आजमाए हुए पारंपरिक नुस्खे हैं जो किसी भी हेल्दी रूटीन के साथ मिलकर एक जबरदस्त बूस्टर की तरह काम करते हैं।
यहाँ करेला और जामुन का जिक्र करना तो बनता ही है। प्राचीन काल से ही इन दोनों पर अटूट भरोसा किया जाता रहा है। इनके अंदर कुछ ऐसी शक्तिशाली प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्राकृतिक रूप से शुगर को नियंत्रित रखने में बहुत असरदार मानी गई हैं। एक नेचुरल सप्लीमेंट की तरह ये दोनों सच में लाजवाब हैं। इसके अलावा मेथी दाना यानी फेन्यूग्रीक सीड्स का उपयोग करना बड़ा ही आसान और असरदार तरीका है। बस रात भर मेथी के बीज को पानी में भिगोकर रखना है और अगली सुबह खाली पेट इनका सेवन करना है। दिन की शुरुआत में ही इस तरह से लेने पर शरीर इनके पूरे फायदे अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर पाता है। खैर, इस विश्लेषण को पूरा करने से पहले आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर ध्यान देना जरूरी है, मेडिकल गाइडेंस और सेफ्टी। इन सभी नेचुरल स्ट्रैटेजीज को सही मेडिकल सेफ्टी के दायरे में रखकर ही फॉलो किया जाना चाहिए। तो यहाँ सबसे मुख्य बात यह है कि हालांकि ये चारों लाइफस्टाइल वाले स्तंभ बहुत असरदार हैं, लेकिन इन्हें प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसका विकल्प नहीं बनना चाहिए। अगर पहले से कोई दवाइयाँ चल रही हैं, तो किसी भी बड़े बदलाव से पहले एक डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए और प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए लगातार शुगर चेकअप्स कराते रहना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर ब्लड शुगर को संतुलित रखना एक मुकम्मल और होलिस्टिक सफर है। इस विश्लेषण में जो भी बातें समझी गईं, वो सब दिमाग में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पैदा करती हैं। एक बेहतर और संतुलित जीवन बनाने के लिए इन 4 बुनियादी स्तंभों में से सबसे पहले किसे मजबूत किया जाएगा? आखिर कौन सी वो एक छोटी सी आदत है जिसकी शुरुआत कल सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है? थोड़ा सोचिए जरूर।